हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीआईटी ट्रिपल ई 2023 का चॉइस फिलिंग के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि चॉइस फिलिंग फेज 1 का स्टार्ट हो गया है। तो कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे और किन बातों को ध्यान देंगे, इस वीडियो में पूरा बताएंगे आपको। आप पूरा वीडियो देखें, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद चॉइस फिलिंग रिलेटेड आपको कहीं भी किसी चीज को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। इसीलिए इस वीडियो में क्या परहेज करना है चॉइस फिलिंग के समय मैं बताऊंगा, और अगर इस ट्रिक से आप चॉइस फिल को करेंगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल जो होगा कॉलेज, जो अच्छा कैटेगरी होगा, उसमें आपको दोस्तों एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यहां पे कि वीआईटी ट्रिपल ई ऑनलाइन काउंसलिंग को जो क्लिक करोगे उसके बाद आपको इस तरह का लॉगिन को ओपन हो जाएगा। यहां वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहां जब सबमिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा काउंसलिंग फीस जो ऑलरेडी बच्चों ने पे कर रखा है। और इंपॉर्टेंट डेट देखोगे तो यहां 29 से लेके 30 तक चॉइस फिलिंग का समय है। तो हम लोग चॉइस फिलिंग को क्लिक करेंगे। यहां पे लाइव आप देख सकते हो, हमारे साथ पूरा बने हो, आप चॉइस फिलिंग देख रहे हो दोस्त। एकदम समझो कि मैं बाकी आप यहां पे देख सकते हो 20 आवर का टाइम भी ये बताते हैं। आराम से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, नो चेंज ऑफ कैंपस प्रोग्राम कैटेगरी आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब एक बार अगर आपके अलॉटमेंट हो गए तो ना कैंपस चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रहता है कि चलो अभी थोड़ा रैंक खराब है तो मैं भोपाल ले लेता हूं, चेन्नई ले लेता हूं, फिर ना मैं बाद में उसको वेल्लोर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ऐसा बात नहीं होगा मेरे दोस्त। क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम मतलब हो गया कि आप मैकेनिकल में एडमिशन ले लिए, आप फिर बोलोगे कि मैं ना कंप्यूटर साइंस में नेक्स्ट ईयर कर लूंगा। ये सब चीजें वीआईटी वेल्लोर के हिस्ट्री में नहीं है, मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि मैक्सिमम चॉइस फिल करे, कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं कि चॉइस फिल जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे जो फिल करोगे। देखो दोस्त कैसे करना है, ध्यान से देखना, और इसके बाद आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्त यहां पे बीटेक कुछ बच्चों के बीआर का वगैरह दूसरे कोर्स भी तो यहां डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये हमारा स्टूडेंट जो है इसका क्या है, बीटेक का सिलेक्शन है। अब आते हैं कैंपस। तो आप यहां देख सकते हो कैंपस में सिलेक्ट कर सकते हो आप जो पसंद का हो। तो हम लोग यहां सिलेक्ट करेंगे वेल्लोर। जैसे ही वेल्लोर सिलेक्ट करेंगे तो ब्रांच का ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान से देखना, ब्रांच। तो दोस्त सबसे पहला जो अभी का डिमांडिंग ब्रांच कह सकते हो या लोग प्रीफर कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सर और भी तो कंप्यूटर साइंस था, जैसे कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, ये सब क्यों नहीं की हो। ये कंप्यूटर साइंस कोर इंजीनियरिंग है, कोर है, तो इसको हमने पहले फिल कर दिया है। कंप्यूटर साइंस कोर इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं कि इसमें सारे चीजों को स्टडी कराया जाता है, नॉट ओनली डेटा साइंस, राइट। तो कंप्यूटर साइंस कोर पहले प्रीफर किया जाता है। अब आते हैं फीस कैटेगरी कि कितना फीस आप दे सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं यहां पे तो अपने कैपेबिलिटी पे कितना पैसा फीस पे कर सकते हो आप पे यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। और रैंक भी देखोगे कि मेरी रैंक कितनी है। मानो कि मेरी बजट मान के चलते हैं कि मेरा बस 1,98,000 1,98,000 देने के लायक है, तो मैं सिर्फ सिलेक्ट करूंगा कैटेगरी 1। अच्छा जी इसमें स्पेशलाइजेशन भी कुछ है, तो नहीं भैया ये नहीं है। स्पेशलाइजेशन मतलब वही हो गया, मैं उसको भी फिल करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये आपने कर दिया। अच्छा क्या मैं कैटेगरी 5 डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, तो बोलेगा नहीं। मैं पहले 1 सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कैटेगरी 1, अब आएंगे ऐड एंड सेव। देखो सक्सेसफुली एडेड, ओके, मतलब सक्सेसफुली एडेड हो गया। तो लिखा हुआ है यहां पे वेल्लोर कैंपस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहां से डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं कि नहीं भैया मेरे को डिलीट नहीं करना है, चलो मैं ना एक और यहां पे 5वां सेलेक्ट करके बताता हूं डायरेक्ट। यहां पे देखो बीटेक हो गया, अब करना है सिर्फ वेल्लोर ब्रांच सेलेक्ट करना है
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब मैं ना डायरेक्ट कैटेगरी 5 सेलेक्ट कर देता हूं और ये कोड तो है ही। तो क्या होगा सेव? देखो क्या बोलेगा, ये सेव नहीं होगा। यहां जब सेव करेंगे तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सॉरी यू कैन नॉट चूज हायर फीस कैटेगरी अनलेस लोअर कैटेगरी इज सिलेक्टेड। मतलब जब आपके पास यहां पे देखो दोस्त, यहां पे वेल्लोर सेलेक्ट कर लिया हमने, कंप्यूटर साइंस कर लिया हमने, और जब कैटेगरी 2, 3, 4 ये ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आप कर सकते हो, तो पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, आपके पसंद पे डिपेंड करेगा। तो कैटेगरी 2 कर लिए और हमने यहां पे फिर से कर दिया ऐड एंड सबमिट, तो ये हो जाएगा। बढ़िया। अब आते हैं, सर मेरा बस इतना ही दम है कि मैं 1,98,000 रुपया पे कर सकता हूं, मैं इसके आगे पैसा नहीं देना चाहता हूं, तब क्या करना होगा दोस्त? तो आप चाहोगे तो आपका कंप्लीट चॉइस फिल हो गया। ये बच्चे वो करेंगे जिनके बहुत अच्छे रैंक है। लेकिन हम बात कर लेते हैं अब दूसरे ब्रांचेज का, जैसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस। यहां पे कहां है? डेटा साइंस। ये सेकेंड स्पेशलाइजेशन में ये सबसे डिमांडिंग ब्रांच है प्रेजेंट समय में। हाँ सही सुन रहे हो दोस्त, सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। तो क्या मैं कैटेगरी यहां पे 1 सेलेक्ट कर सकता हूं? ये क्योंकि ये अलग ब्रांच है, तो मैं अब इसके नीचे कैटेगरी 1 आ सकता है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऐड करूंगा तो देख रहे हो आप, सक्सेसफुली एडेड। यहां आ गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस कैटेगरी 1 में। अब आते हैं, वैसे ही मान के चलते हैं कि वेल्लोर, और मेरे को रैंक भी देखते हुए चलना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी 1 और ऐड। अब मान के चलते हैं नहीं भैया, मैं डेटा साइंस का ही कैटेगरी 2 तक पैसे दे सकता हूं, तो आप इससे पहले, मतलब अब मशीन डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से पहले आप डेटा साइंस का यहां कैटेगरी 2 सेलेक्ट करोगे, डिपेंड करेगा आपके बजट पे। चलिए बढ़िया है सर जी। तो इस तरह से चॉइस फिल हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा बजट अब क्या है कि ना चेन्नई का मेरे को लेने का मन है, तो कंप्यूटर साइंस कोर हमने कर दिया, कैटेगरी 1 कर दिया और सेव कर दिया, तो इसके नीचे ये ले लेगा। समझ रहे हो बात के? तो ये हो गया। अब मेरे को मन है कि नहीं भैया मैंने तो गलत फिल कर दिया, तब क्या करूं दोस्त? कुछ नहीं करना है, यहां पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे मान लो तो मुझे डिलीट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने डिलीट का ऑप्शन क्लिक किया, वो लो डिलीट हो गया, वो ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो? डाटा डिलीट हो गया। अब आते हैं कि रैंक वाइज ट्वाइज का प्रेफरेंस होता है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सपेक्टेड कटअप बता रखा हूं, तो मैं ये कहूंगा आपको कि अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहले अब मैं ब्रांच का प्रेफरेंस दे देता हूं, प्रेफरेंस दे देता हूं मैं कि किस तरह से चॉइस को फिल किया जा सकता है। मेरे दोस्त ध्यान से देख लेना आप सभी को, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है चीजों को समझ लेना, क्योंकि अच्छे से करना है अपने लोगों को काम, है ना, गलत नहीं करना है। और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि आपको बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग भी बताऊंगा, आपको लाइव बताऊंगा आपको। तो देख रहे हो, सबसे पहले चॉइस फिल करना है CSE। अच्छा, कैंपस कौन करना है? देखो यहां पे मैं कैंपस यहां पे चलो मैं ना कैंपस लिखते हुए चलता हूं, वेल्लोर। क्या करना है इसका? CSE कोर, मतलब वही CSE कोर नहीं दिखा हुआ मिलेगा, CSE। फिर वेल्लोर का ही करना है CSE स्पेशलाइजेशन, जो भी पसंद हो आपको, स्पेशलाइजेशन। जिसमें स्पेशलाइजेशन में बात करें तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस स्पेशलाइजेशन को पहले प्रीफर करना है। दोस्त सबसे पहले करना है डेटा साइंस। ऐसे तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे दिमाग से डेटा साइंस। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसके बाद मैं यहां पे आपको देख के बता देता हूं कि और कौन कौन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों जी। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं ब्लॉकचेन, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद कर सकते हैं हम लोग ब्लॉकचेन। क्या कर सकते हैं? ब्लॉकचेन। समझ रहे हो? फिर आगे बता देता हूं मैं देख के सारा चीज को कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ब्लॉकचेन हो गया, उसके बाद उसके बाद हम लोग कर सकते हैं
बिजनेस सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो दोस्त, यहां पे हम लोग कर सकते हैं बिजनेस सिस्टम, बिजनेस सिस्टम। उसके बाद कर सकते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी, ये बाद में, इंटरनेट सिक्योरिटी। दोस्त, इस तरह से हम लोग स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान से करना है इस तरह से। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखे, मैं जरूर आपको सलाह दूंगा कैसे करना है। उसके बाद दोस्त यहां पे हम लोग थर्ड में करेंगे वेल्लोर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं आईटी। तो मेरे बजट पे डिपेंड करेगा क्या मैं सीएसई का कोर का कितना कैटेगरी तक पे कर सकता हूं, पैसे दे सकता हूं। मान के चलो मेरा बजट बस 1 और 2 तक है, तो इसका 1 और 2 कर देंगे, है ना। इस तरह से चॉइस फिल होता है। इसका 3 तक मेरा मन है तो 3 तक कर देंगे, है ना। अब आते हैं आईटी। तो मेरा भैया आईटी मन है कि मैं बस 2 तक करना चाहता हूं, तो 1 और 2 सेलेक्ट कर देंगे। फिर करना है, उसके बाद यहां पे जो करना है वो करना है चेन्नई का सीएसई कोर, चेन्नई का सीएसई कोर। फिर करना है चेन्नई का स्पेशलाइजेशन, ठीक समझ रहे होंगे। यही स्पेशलाइजेशन कुछ कुछ जो अवेलेबल है वो चेन्नई का सेलेक्ट कर लेंगे। फिर करोगे आप फिर यहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां आईटी ब्रांच नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे वेल्लोर में। देखो वेल्लोर में कौन करना है, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। क्या करना है वेल्लोर में, ईसीई कम्युनिकेशन। फिर करना है वेल्लोर का ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर एक है, वो कर लेना, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। फिर करना है वेल्लोर का ही E&I इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कर लेना है। उसके बाद कर लेना है वेल्लोर का ही, समझ रहे हो। उसके बाद कर लेना है चेन्नई का, सॉरी इसके बाद कर देना है चेन्नई का ईसीई ब्रांच। उसके बाद कर लेना है आपको वेल्लोर का, उसके बाद वेल्लोर का अगर मन करे तो सिविल, उसके पहले मैकेनिकल, मैकेनिकल का स्पेशलाइजेशन भी मैकेनिकल, और फिर वेल्लोर का ही मैकेनिकल हो गया और वेल्लोर का सिविल। बस दोस्त बात खत्म हो गया। अच्छा, मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि चेन्नई वही बच्चा प्रीफरेंस डालेगा जो चेन्नई में जाना चाहता है। नहीं जाना चाहते हो तो चेन्नई का प्रीफरेंस नहीं करना है। तो इस तरह से आप ब्रांच का प्रीफरेंस दे सकते हो दोस्तों, स्पेशलाइजेशन का। इस तरह से हम लोग प्रीफरेंस करेंगे चॉइस फिलिंग का। प्रीफरेंस है ये नंबर 1, ऐसे करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 डिपेंड कर जाएगा जितना कैटेगरी डालोगे, है ना। नंबर 4, 5, 6, है ना। आगे देख लेता हूं मैं, 7, 8, 9, 10, 11। आज जैसे मान कर चलते हो कि जिसका जितना पे हो गया, मतलब मेरा पसंद है कितना ही तक, इतना ही तक फिल करना है। तो ये डिटेल पूरा वीडियो में रहा आपको, और ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो हमने ये बताएं, अब हमने बताएं, यहां पे देख सकते हो मेरे रजिस्टर्ड जितने भी आएंगे सब इस पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहा। अगर आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट में बताएंगे, मैं आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा। होप से वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन दोस्तों।